हम पढ़ रहे हैं अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब समझो। देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है, देखो एक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। एक सॉल्यूट होता है, सर बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। आ रहा हुआ सॉल्यूट होता है। देखो कंसंट्रेशन है वो तो बस देखो कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे देख क्या, अब लाइट बंद कर दूं क्या मैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दो चीजों से मिलकर बन रहा था सॉल्यूशन, बन रहा था। यस सर। अब कंसंट्रेशन का मतलब समझो, सॉल्यूशन इन दोनों चीजों से मिलकर बन रहा था। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कितना परसेंट घुला हुआ है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ये कि किसी सॉल्यूशन में कितना कितना परसेंट सॉल्यूट घिरा हुआ है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसकी मास परसेंटेज निकालने का। देखो उधर पहले उन्होंने नीचे वाली लाइन में एक लिखा है, एक लाइन लिखी है, जैसे देखो ये रही तुम्हारे सामने, बुक आ गई होगी, बुक में देखो। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। concentration is amount of solute present in the total amount of solution, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है, अब हमको वो चीज निकालने के लिए बोला जाएगा कि कैसे कैसे, कि कितने परसेंट सॉल्यूट है वहां पर, कैसे कैसे पता चलेगा। अब वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, और उसके 3 फॉर्मूले आए हैं यहाँ पे, देखो अपनी बुक में 3 फॉर्मूले आए हैं। पहला फॉर्मूला है मास निकालने का, क्या बोर्ड का क्या कर दूं, कैमरा कैमरा ऐसे करना, अभी ठीक है, अब ठीक है। अभी सही दिख रहा है। सर वो आपके बुक को दिख रहा है ना उसमें, दूसरे वाले आपके उसमें, तो उसमें बोर्ड आपके अलग बोर्ड दिख रहा था। अच्छा बोर्ड पे आप जो लिख रहे हैं ना वो नहीं दिख रहा। अच्छा, अभी दिख रहा है। अरे तो दूसरा वाला प्रेजेंट, अच्छा वो बुक दिख रही होगी, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अब दिख रहे हैं। देखो पहला फॉर्मूला है मास निकालने का बाय मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। हमको मास परसेंटेज गिवन होगी सॉल्यूशन की, उससे हमें मास निकालना होगा सॉल्यूट का कि कितना वहां पे सॉल्यूट घुला हुआ है। इसका फॉर्मूला है, देखो देखो देखो, पहली चीज हमको मास फाइंड करनी है बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से, तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये गिवन होगा सब, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, मास बाय मास परसेंटेज निकालने का सॉल्यूशन से। दूसरा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। उसका क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तीसरा क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये वाली चीज अगर तुम अभी समझ गए ना, तो तुमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कहीं दिक्कत क्या नहीं आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल बहुत आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब हो गया यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। देखा अब जैसे देखो, देखा सर एक फॉर्मूला भी तो काफी था, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है तो एक फॉर्मूले से बहुत है। अब हम वही चीज बार बार 3 फॉर्मूले से क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब देखो, जैसे मान लो इन केस सवाल में तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है, सारी वॉल्यूम में चीज गिवन है और तुमको वॉल्यूम निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा वो रखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा वो रखोगे और इनटू करोगे और तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, इनकेस वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा और मास और वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशन का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे दूसरे नंबर का। इनकेस दोनों का मास दिया होगा सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, तो तुम सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर क्रिश? वॉइस क्लियर हुआ? यस सर। क्या एक बार और समझा दूं? एक बेर क्या होता है, एक बार बोलो ना। देखो देखो एक बार ही बोला था। बेटा, मेरे पास बेर पहुंचा था। ठीक है, देखो पता नहीं चलता कई बार हमको, हम बोल देते हैं। ठीक है, देखो 3 फॉर्मूले आए हमारे पास, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 3 फॉर्मूले आए। अब ये समझो कि इन 3 फॉर्मूलों का यूज कहाँ पे करेंगे। देखो ये 3 फॉर्मूले हैं कंसंट्रेशन निकालने का। किसका निकालने का? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, उसको निकालने के ये 3 तरीके हैं। ठीक है, इन केस तुमको अगर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, कब? जब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ। जब मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, तब तुम ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, तब तुम ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अभी इतना समझो, समझा? यस सर। अब इस सवाल की तरफ देखो, एग्जाम्पल 2.1 की तरफ देखो। यस सर। बुक दिख रही है? यस देखो सर, दिख रही है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्या है उसमें? 40 ग्राम है कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, एक सॉल्यूशन में, तो कॉमन सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्ट का कितना है? 40 ग्राम। लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा? और सारे काम करना बंद कर दो नालायकों। देख लो यहाँ पे, फिर सवाल समझ में नहीं आएगा, फिर सवाल क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को, फेल होते फिरोगे फिर। देखो इधर फटाफट। दीपक। यस सर। बहुत मस्ती मजाक हो गया, पहले देख ले फटाफट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है? अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, 40 ग्राम क्या दिया है? कॉमन सॉल्ट दिया है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो ज्यादा अमाउंट में क्या है, 40 ग्राम है कि 320 ग्राम है? 320 320। तो 320 क्या हो गया? वाटर। सॉल्वेंट 320 क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और 40 ग्राम वाला कॉमन सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ये क्लियर हुआ? तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। क्लियर? यस आगे अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो ऊपर दोनों का क्या दिया है? मास दिया हुआ है। हमें अभी मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, नहीं दिया ना, यस तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, उसी से मिलके तो बना हुआ है सॉल्यूशन। क्यों? सॉल्यूशन उसी से तो मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है। अब दोनों का अगर हम मास को ऐड कर देते हैं 40 ग्राम और 320 ग्राम को, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, आ जाएगा। यस फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या बोला उन्होंने?
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। उन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या तरीका है? मास ऑफ सॉल्यूट, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? क्या फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 360 ग्राम। कितना मल्टीप्लाई 100 करके कितना आ गया? 11.5%, वो 11.1%, 11.1% इसकी क्या हो गई? कंसंट्रेशन। क्लियर? कंसंट्रेशन क्लियर हो गई? ऐसे ही अगर इन केस यहाँ पर पूछा जाता तुमसे कि बताओ यहाँ पर कि वो निकालना है तुमको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से निकालना है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वो वॉल्यूम दे देते सॉल्यूट का, वॉल्यूम दे देते सॉल्वेंट का, या फिर वॉल्यूम डायरेक्ट दे देते सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वहां से तुम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से इसका फॉर्मूला निकाल लेते। ठीक है, क्लियर? अब आगे इसमें और टफनेस आएगी। अभी ये वाला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होंगे, कैसे कैसे यूज होंगे? अगर ऐसा न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आता तो कर लोगे? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है, ये क्लियर हो गया ना? पक्का? कंसंट्रेशन क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन। सर सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन तो वो लगा रहता है जो गाड़ी में रहता है ना? उसी को तो बोलते हैं सस्पेंशन। क्यों? स्प्रिंग लगी रहती है, उसी को सस्पेंशन बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में वो नहीं होता, केमिस्ट्री के टर्म्स में सस्पेंशन दूसरा होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखें सस्पेंशन क्या है। यहाँ पर देखो, non-homogeneous system like those obtained by group C in activity 2.2 पर activity 2.2 में कर रखी है उन्होंने। खैर आगे देखते हैं हम। In which solids are dispersed in liquids are called suspension। देखो कुछ सॉलिड रहते हैं जो डिस्पर्स्ड रहते हैं लिक्विड में, जैसे ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, उसमें तुम सॉलिड्स देख रहे हो ऐसे तैरते हुए। ठीक है, क्या कर रहे हो? तुमको यहाँ पे सॉलिड्स तैरते हुए दिख रहे हैं, जैसे उसमें दिख रहे थे। जैसे वो एक इमेज भेजी थी मैंने तुमको, उसमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा था। पहली इमेज में कितना ज्यादा ब्लर था सब कुछ। जो पहली इमेज मैंने दिखाई थी उसमें ग्रुप पे भेजी थी, यस सर। उसमें क्या था? उसमें पार्टिकल्स कैसे तैर रहे थे, वो सब कुछ व्हाइट व्हाइट था। ये पूरा एरिया था पूरा, देखो देखो ये वाला जो बोर्ड पे देखो, ऐसा ऐसा तुमने एक ले रखा है, उसमें ये सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, इसमें क्या ऐसे ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। यस सर। ये सॉलिड पार्टिकल्स जब तैर रहे होते हैं तो वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स तैरते हुए दिखते हैं वो सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। जिसमें पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऊपर नीचे इधर उधर होते रहते हैं, वो सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने एक और चीज लिख रखी है कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच अ सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। क्या हुआ? क्यों क्रेश, क्या हुआ? पढ़ रहे हैं हम कि नहीं पढ़ रहे हैं? रेतु, दीपक, यस सर। पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो?
कैमरा तो बंद करके बैठे हो, कैमरा भी खोल लो। वाह, फोटोग्राफी हो रही है। बस वो अकेला लिख रहा है, तुम अपने फोन में सेव करते रहना है ना। वो अकेला पढ़ रहा है, तुम फोन में सेव करते रहना है ना। यही कर रहा है ना ये, फोन में फोटो खींच खींच के सेव कर रहा होगा ये जरूर। ये फोन से क्या कर रहा था, फोन में फोटो खींच रहा था ना ये। तो उसका लिखा हुआ है तो फोटो खींच रहा था उसके लिखे हुए का। क्यों, क्या कर रहा था दीपक? ऐसे बैठे थे। वार्निंग है तेरे लिए, ध्यान रखियो। ये आपस वाले तेरे को ये इन दोनों ने बचा लिया है। अगर अगली बार देखा मैंने तुझे ऐसी हरकत में तो समझ लियो फिर। कैमरा ऑन रखो अपने, कैमरा ऑफ किया मैं रिमूव कर दूंगा। दीपक ऑन कर, अगली बार नहीं बोलूंगा अब मैं। अब मैं अगली बार बोलूंगा नहीं, मैं सीधा रिमूव करूंगा। मेरे को एक बंदे से भी क्लास चल रही होती मेरी अच्छी, ठीक है। और पढ़ना वैसे भी तुमको रिकॉर्डेड सेशन में से ही है, फिर उसी में से पढ़ना। फिर नालायकी की भी हद होती है। देखो, a suspension is a heterogeneous mixture in which a solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। पूरे मीडियम में, पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है जो कि घुला हुआ नहीं होता। हेट्रोजीनस क्या होता है? जो घुलता नहीं है, ठीक है। वो अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते लेकिन सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब झूमते रहते हैं इधर उधर। सस्पेंडेड मतलब लटके रहना, सस्पेंड मतलब ऐसा रहता है, ठीक है। वो कंडीशन रहती है सस्पेंड वाली। थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, इस पूरे बल्क में कहीं भी इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ये हमको नॉर्मली सिंपल नेकेड आइज से हमको विजिबल होते हैं सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अभी बताया मैंने हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन से होते हैं, जो कि घुलते नहीं है, ठीक है। The particles of suspension can be seen by naked eyes। हमको नॉर्मल अपनी जो ऐसे सिंपल आंखों से भी हमको विजिबल होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स रहते हैं सस्पेंशन के, वो जो पार्टिकल्स हैं उसके, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट की बीम को और पाथ विजिबल बनाते हैं। जैसा कि उसमें देखा था, उसमें पाथ विजिबल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। उसमें लाइट कैसे स्कैटर हो रही थी, कैसे उसमें लाइट फैल जा रही थी, ठीक है। वो एक सॉल्यूशन था, कैसा था? सस्पेंडेड सॉल्यूशन था वो। The solid particles settle down when a suspension is left undisturbed। This suspension is unstable। They can be separated from the mixture by the process of filtration। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore। देखो, अभी ये पार्टिकल सारे पार्टिकल्स बीच में तैर रहे हैं, ठीक है। तो तुमको नॉर्मल अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद में, आफ्टर सम टाइम, क्या होता है कि उस जार में सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। और जब उनको ऐसे ही रखे रहने देते हो, उस जार को अगर तुम ऐसे ही रखे रहने देते हो तो वो सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। जब वो बैठ जाते हैं तब इसमें से लाइट पास करो तुमको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स जो स्कैटर कर रहे थे लाइट को इधर उधर, वो सारे बैठ चुके हैं, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको सस्पेंशन? और इन सभी इस जितने भी जो थे
जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? देखो किसकी तरफ से आवाज आ रही है इतनी बुरी? एक दूसरे के इतने पास मत रखा करो मैग्नेटिक डिवाइसेस वगैरह को, फोन को ना, इस वजह से साउंड आने लग जाते हैं। ये भी पढ़ोगे तुम आगे चल के कैसे मैग्नेटिक डिवाइस के चक्कर में साउंड आने लग जाते हैं। अगला टॉपिक है व्हाट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था एक सस्पेंशन, देखो बिल्कुल पहली क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन दो टाइप के रहते हैं, एक सस्पेंशन भी होता है, एक कोलोइडल भी होता है। ठीक है, एक बिल्कुल एक प्योर मिक्सचर रहता है, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलोइडल होता है। अब हम कोलोइडल पढ़ेंगे। ठीक है, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2। खैर छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। इसका कोलोइडल और कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसे ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, मतलब ऊपर देख होगी, ऊपर एक्टिविटी हुई थी उसमें देखा था। खैर आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज compared to that of suspension. The mixture appear to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. देखो कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल उन्होंने बताया मिल्क, मतलब जैसा मिल्क होता है वो एक टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब जैसे हम दूध में वाटर डालते हैं तो पानी क्या रहता है, पानी पूरा घुल जाता है, उसमें घुल जाता है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से पूरे घुल मिल जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या रहता है कि वो जैसे जैसे हम ज्यादा पानी करते रहते हैं दूध और पतला होता जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो सॉल्यूशन मिल तो जाते हैं, वहां पे वो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो पूरे सॉल्यूशन में फैल तो जाते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो हो जाते हैं, लेकिन वो सस्पेंशन नहीं होते, क्योंकि सस्पेंशन थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनके साइज थोड़ा छोटा होता है। ये होमोजीनियस जैसे दिखते जरूर हैं कि दूध में पानी डाला ये मिलजुल के रह जरूर रहे हैं, लेकिन वो हेट्रोजीनस होते हैं, वो एक ढंग से मिले हुए नहीं होते। दूध में पानी हमको साफ साफ पता चल जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर तुम एक बर्तन में पानी लो, अगर एक बर्तन में पानी लो, ये वाला ये ले लिया, अब इसमें 2 बूंद दूध की डालो तो उसमें देखते हो कैसे दूध की लेयर पूरी ऐसे ऐसे फैल जाती है, फैल जाती है, और फैलने के बाद में उसका थोड़ा सा कलर व्हाइटिश हो जाता है, दूध का, मतलब जो दूध के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें पूरे में फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। ये होमोजीनियस मिक्सचर जैसा दिखता जरूर है कि ये सारे मिलजुल के रह जरूर रहे हैं वहां पर, लेकिन वो एक्चुअल में हेट्रोजीनस होता है। क्लियर? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज और जो कोलोइडल पार्टिकल्स का जो छोटा साइज होता है उस वजह से हम उसको, उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम उनको सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। अगर उसको देखना है, अगर उसमें से अगर बीम ऑफ लाइट स्कैटर करती है देखो जब कोलोइडल सॉल्यूशन में से दूध के पानी में से या पानी के दूध में से, पानी का दूध समझ रहे हो ना, जिसमें पानी ज्यादा होता है, उसमें से अगर तुम लाइट को पास करोगे तो एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसे बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट तुमको मैंने एक वो दिखाया था, जो इमेज भेजी थी मैंने दोनों बीकर की इमेज भेजी थी, यस सर। वो टिंडल इफेक्ट ही था, वो टिंडल इफेक्ट ही था। टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व जब हम एक बीम ऑफ लाइट उसमें से पास करें और उसमें से स्कैटर ऑफ जो लाइट के स्कैटर हो जाए, पार्टिकल्स स्कैटर हो जाएं,
तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने तुमको वो सॉल्यूशन दिखाया था, जो मैंने दो फोटोज तुमको भेजी थी ग्रुप पे। आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कलर डिस्पर्स्ड इन एयर। देखो, ये टिंडल इफेक्ट तब भी होता है जब सुबह सुबह अगर जब बारिश हुई हो आसपास तुम्हारे और पेड़ बहुत सारे हो और धूप की किरण जब आती है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको दिखते हैं हवा में उड़ते हुए, ठीक है, पानी के। जैसे दिख रहे हैं इसमें फिगर जो दिया हुआ है 2.4, ये हमारे एयर में हो रहा है ये चीज कि फॉरेस्ट एक बहुत घने जंगल में जब पानी गिरा हुआ है वहां पर, तो पानी की जो छोटी छोटी बूंद है उसकी वजह से ऐसी लाइट की जो लाइट फैलती हुई दिखाई दे रही है हमको, तो उस इफेक्ट को भी क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुआ टिंडल इफेक्ट? यस सर। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कोलॉइड की। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड भी हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस नहीं होता, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल। जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। सस्पेंशन के दिखाई देते थे कि नहीं देते थे? सस्पेंशन के दिखाई देते थे, लेकिन इसके दिखाई नहीं देते। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। लेकिन हाँ, इतने बड़े जरूर होते हैं कि जो लाइट की बीम है उसको स्कैटर करके हमको उसका लाइट का पाथ दिखा दें। देखो, दो फोटो भेजे थे, वापस उन फोटो की तरफ जाओ। दो फोटो जो भेजे थे मैंने, उसमें जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था जिसमें लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर हो रही थी, वो एग्जाम्पल था किसका? सस्पेंशन का, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। फिर जब पार्टिकल्स थोड़े सेटल डाउन हो गए, फिर जो कोलॉइड पार्टिकल्स थे, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइट के पाथ को एकदम साफ दिखा रहे थे। उसमें से लाइन दिख रही थी बिल्कुल लाइट की कि कैसे लाइट पास हो रही है उसमें से, रेड कलर की, है ना। तो वो कोलॉइड पार्टिकल्स थे जिसकी वजह से वो लाइट का पाथ हमको साफ दिखाई दे रहा था। They do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. ने बोला कि अगर हम इसको रखा छोड़ देते हैं सॉल्यूशन को, तो वो इतना स्टेबल होता है कि वो बैठता नहीं है, वो सेटल डाउन नहीं होते वो पार्टिकल्स। क्लियर? इतना समझ में आया? They cannot be separated from the mixture by the process of filtration. अब अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो ये अलग नहीं होते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो वो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम उस पार्टिकल्स को सेटल डाउन कर दें। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब समझो, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखो, देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल का एक सैनिटाइजर की है, ये भी एक सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें कोई कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर मिक्स्ड प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें से हम लाइट को पास करेंगे तो हमें इसका पाथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन होते, ठीक है, तो हम क्या करते, उसको ऐसे ऐसे घुमाते, क्या करते, ऐसे ऐसे घुमाते, ठीक है। ऐसे घुमाने से क्या हुआ, हम देखते हैं ऐसे घुमाने के बाद में पानी के बीच में बवंडर टाइप का बन जाता है, गोल गोल सा बन जाता है। जब पानी में ऐसे हाथ घुमाने से पानी का डायरेक्शन बन जाता है, पानी गोल 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 घूमने लगता है। फिर जब ऐसे गोल गोल घूम के जब रुकता है तो कई बार देखना जब पानी साफ भी होता है उसमें भी थोड़ी बहुत नीचे गंदगी बैठ जाती है, क्यों? तब भी उसमें भी गंदगी बैठ जाती है ना। यस सर। तो वो प्रोसेस ही सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, जब हम पानी को गोल घुमा के उसमें जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बैठा दें।
जैसे जो मटमैला पानी होता है मटमैला पानी बिल्कुल, तो हम उसमें फिटकरी चला देते हैं, तो फिटकरी चलाने से क्या होता है, पानी साफ हो जाता है और उसकी जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। वहां पे भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, कैसे फिटकरी को लेके ऐसे गोल 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 घुमाते हैं और वो पूरा जितना भी जो उसमें कचरा होता है वो पूरा बैठ जाता है। वो पूरी प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन हुई। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जो इस टॉपिक को और पढ़ेंगे फिर क्लास खत्म करेंगे पहले, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के वो दो होते हैं, दो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। दिख रहा है सबको? क्या हुआ? रिफ्लेक्शन आ रहा है सर। आने तो रिफ्लेक्शन का भी कोई इलाज नहीं है मेरे पे, थोड़ा बहुत दिख जाएगा। ऊपर मैंने कुछ नहीं, ऊपर कोलोइडल सॉल्यूशन लिखा है देखो अब, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन लिखा है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। यही है, यही तो लिखा है वहां पर उन्होंने। क्या लिखा है? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होगा। बेटा देखो शोर तो करो मत, ठीक है। अगर तुमको नहीं पढ़ना तो तुम साफ साफ रिमूव हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्लास खत्म करवा दूंगा और रिकॉर्डेड सेशन में क्लास बहुत जल्दी खत्म होती है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता है सीधा। लेकिन फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं तुम लोगों की वजह से लाइव क्लास ले रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए आसानी से, तुम लोग लाइव इजीली रिस्पॉन्स कर सको, ठीक है। इसलिए सुन लो, ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1 घंटे की बात होती है, जिसमें से भी तुम आधा घंटा मस्ती में निकालते हो। ये तो तुम्हारी मैं ऑनलाइन क्लास बंद कर दूंगा फिर अगली बारी से। तुम लोगों को रिकॉर्डेड सेशन पहुंच जाया करेंगे, उसमें से पढ़ लिया करो, ठीक है। फिर वो ठीक रहेगा ना? कौन उधम कर रहा है? ये पढ़ रहे हो ना तीनों? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तुम तीनों से ही बोल रहा हूँ मैं तो शांत बैठा है। देखो अभी इन्होंने बोला जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज से और एक डिस्पर्जन मीडियम से। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब समझो, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? जब solute like particles सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डिस्पर्स्ड फेज को बनाते हैं, ठीक है। अभी इतना समझो, जब सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तब डिस्पर्स्ड फेज को बनाते हैं। फेज मतलब एक दौर, फेज मतलब दौर होता है, ठीक है। डिस्पर्स्ड मतलब अभी पता चलेगा। अब वो ये जो सॉलिड लाइक पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं, जहां बनाते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम होता है। जहां पे ये डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं उसे डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अब कॉलर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। जो कॉलर्स हैं वो स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अलग अलग वो होंगे, ठीक है। तीनों ही अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होंगे। देखो डिस्पर्स्ड का मतलब होता है फैल जाने वाला, ठीक है। कैसे? फैल जाने वाला।
जब इकट्ठे होके डिस्पर्स फैल जाने वाले पूरे बहुत सारे पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे डिस्पर्स फेज बुलाते हैं, और वो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसे डिस्पर्जन मीडियम बुलाते हैं। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जो कि डिस्पर्जन मीडियम की स्टेट होती है और डिस्पर्जन फेज की स्टेट रहती है। ठीक है, सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, गैस में भी रहता है। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कहाँ कहाँ पे होता है, इसके एग्जाम्पल तुमको पढ़ने के लिए तुमको क्लास 12th में पहुंचना पड़ेगा, वहाँ तुमको पता चल जाएगा। वहाँ पे 7-8 तरीके के रहते हैं। चलो वैसे यहाँ पर भी आया है, रुको रुको रुको, यहाँ पर भी आया है, देखो। चलो तुम्हारी क्लास 12th यहीं पे हो जाएगी। देखो दी है ये वाली टेबल, टेबल 2.1, देखो सारे टेबल 2.1, मैं देख नहीं पाया था इस टेबल को, देखो दिख रही है टेबल 2.1 की तरफ देखो। तीनों अपना माइक तो म्यूट करो पहले, फटाफट म्यूट करो, बहुत शोर आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। डिस्पर्स फेज मैंने बताया तुमको, डिस्पर्जन मीडियम बताया। अब डिस्पर्स फेज हम लिए लिक्विड। अगर हम लिक्विड में, अगर हम गैस में, डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम मतलब जिसमें मिलाते हैं, ठीक है। गैस में अगर हम लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल। क्या बनता है, एरोसोल। ठीक है, एरोसोल जैसे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। जैसे फॉग हो गया जो हमारे आसपास जो जब ठंड में धुंध जमती है, कोहरा आता है वो, या फिर बादल बोलो या फिर मिस्ट कह लो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन किसकी होती है, एरोसोल की होती है। क्या, ठीक है। दूसरी, जब गैस में हम सॉलिड मिलाएं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे ही अगर भी हम गैस में सॉलिड को मिलाएं तो भी एरोसोल बनता है, और उस एरोसोल को बोलते हैं, वो एरोसोल का एग्जांपल है स्मोक। और जो हमारी गाड़ी में जो एग्जॉस्ट लगा रहता है ऑटोमोबाइल में, जो गाड़ियों में पीछे जो एग्जॉस्ट रहता है, वो भी उसका एग्जांपल होता है एरोसोल का। और एक और एग्जांपल जान लो इसका, एरोसोल का, सॉलिड और गैस का। सॉलिड और गैस का जो अपने बाथरूम में ओडोनिल लगता है, ओडोनिल देखा, ओडोनिल, वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल होता है। या फिर जो भी हम रूम फ्रेशनर डालते हैं, रूम फ्रेशनर भी एरोसोल होता है। ठीक है, अब लिक्विड में अगर हम गैस डालें, लिक्विड में क्या डाली, गैस, लिक्विड में गैस डाली तो क्या बना, फोम। फोम मतलब झाग। झाग जब भी बनते हुए हम देखते हैं तो वो क्या होता है, वहां पर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है और डिस्पर्स फेज गैस होती है। मतलब लिक्विड में गैस मिली हुई रहती है तो वहां पे क्या बनती है, फोम। ठीक है, फोम का एग्जांपल है शेविंग क्रीम। लिक्विड में अगर हम लिक्विड मिलाएं, लिक्विड में अगर हम लिक्विड मिलाएं, देखो शेविंग क्रीम के अलावा ऊपर अगर तुम उसको भी ले सकते हो, जैसे साबुन हो गया। जब साबुन, जब सोप सॉल्यूशन अगर तुम मिलाते हो, वैसे सोप सॉल्यूशन में उतना ज्यादा वो नहीं बनता, लेकिन जो बबल्स बने होते हैं, बबल्स रहते हैं लिक्विड और गैस का मिक्सचर, जो बबल्स क्रिएट होते हैं साबुन के पानी में, वो बबल जो रहते हैं वो होते हैं गैस और लिक्विड का मिक्सचर। अब जो लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है उसे बोलते हैं एमल्शन। क्या बोलते हैं, एमल्शन। जैसे मिल्क, मिल्क में क्या रहता है, थोड़ा पानी का कंटेंट रहता है। ठीक है, तो वो एमल्शन कहलाएगा। और जैसे फेस क्रीम, जो हम चेहरे पे क्रीम वगैरह लगाते हैं, वो भी लिक्विड और लिक्विड का एग्जाम्पल है, एमल्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर, क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अगर हम लिक्विड में सॉलिड डालें, लिक्विड में सॉलिड डालें तो उसे क्या बोलते हैं, सोल। क्या बोलते हैं, सोल। सोल का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, जो मिट्टी हमारे आसपास रहती है। मड का, मड एग्जांपल है। लिक्विड में क्या रहता है, सॉलिड मिला रहता है, मिला रहता है, लिक्विड में सॉलिड मिला रहता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वो कंडीशन क्या रहती है, सोल कंडीशन रहती है।
वो कॉमन टाइप, वो कॉलर्ड होता है। कॉलर्ड किस टाइप का? सोल टाइप कॉलर्ड होता है। क्लियर? फिर अगर हम डिस्पर्शन मीडियम लेते हैं सॉलिड और उसमें मिलाते हैं गैस, ऊपर गैस और लिक्विड के हो गए। गैस में पहले लिक्विड मिलाया, फिर सॉलिड मिलाया, फिर लिक्विड में गैस मिलाया, लिक्विड मिलाया, फिर सॉलिड मिलाया। अब हम सॉलिड में गैस, लिक्विड और सॉलिड मिलाएंगे। पहले सॉलिड में हमने गैस मिलाया तो फोम बना, फोम। सॉलिड में गैस मिलाया तो फोम बना। मतलब जो रबर हुई, स्पॉन्ज हुई, फोम हुई, ये सब एग्जाम्पल है किसके? सॉलिड में गैस मिलाने के। ठीक है, वो वाला फोम है यहाँ पर। इस फोम को और ऊपर वाले फोम को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, लिक्विड में गैस मिली थी तो झाग बना था, यहाँ पे फोम बना, स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे फोम लाइक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, फिर अगला, सॉलिड में जब हम लिक्विड मिलाते हैं, सॉलिड में हमने क्या मिलाया? लिक्विड मिलाया तो जेल बना। जेल, जितनी भी आसपास जेल होते हैं वो सॉलिड में लिक्विड मिला होता है। ठीक है, जैसे जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया। देखो इनमें देखा हमने कि वैसे बहुत हार्ड होते हैं ये, बटर वगैरह हार्ड रहते हैं, कहीं रहते, चीज हार्ड रहता है। लेकिन क्या है, जैसे हम थोड़ा सा इनको हीट वगैरह करते हैं और ये तुरंत पिघल जाते हैं। मतलब क्या है कि ये थोड़े थोड़े अलग अलग पार्टिकल्स में बट जाते हैं। ये लिक्विड मिला रहता है इन सॉलिड उसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला पॉइंट आता है सॉलिड में जब सॉलिड मिला होता है, यानी कि सॉलिड सोल। क्या बना है सॉलिड में सॉलिड मिलके? सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या है? कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास। देखो सॉलिड में सॉलिड मिलाने का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने ऊपर पढ़ा था अपन ने, तो एलॉय पढ़े थे। एलॉय, आराम से आराम से आराम से। जब सॉलिड में सॉलिड मिलाया था तो हमने क्या एलॉय बनाए थे ऊपर? एलॉय, एलॉय बनाए थे। एलॉय को तुम इधर सॉलिड सोल में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जब सॉलिड सॉलिड में मिले हुए हो। ठीक है, या फिर कांच कह लो, जो कांच में अगर थोड़ा बहुत जैसे धुंधला कांच होता है थोड़ा, उसके लिए बाथरूम वगैरह के लिए लगाते हैं, धुंधला कांच रहता है जिसमें से केवल लाइट आ जाती है, जिसे हम ट्रांसलूसेंट ग्लास बोलते हैं। तो वो भी एग्जांपल होता है किसका? सॉलिड सोल का। क्लियर हुआ इतना? कॉमन टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, कॉमन टाइप ऑफ कॉलॉइड्स क्लियर हुए सबको?